हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम MGSU यूनिवर्सिटीज़ का सेमेस्टर फर्स्ट हिंदी कंपलसरी में वर्ण विचार को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं भाषा को। जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप में प्रकट करता है उसे क्या है, भाषा कहते हैं। संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, प्रकार, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो जब व्यक्ति अपने विचारों को कह, लिखकर, बोलकर और संकेत के माध्यम से प्रकट करता है तो गाइस उसे भाषा कहते हैं। भाषा का अर्थ होता है व्यक्त वाणी। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब हम पढ़ते हैं लिपि। मुख्य उच्चारित वर्ण को जब हम लिखते हैं तो वह लिपि का रूप लेती है। मुख्य उच्चारित वर्ण को जब हम लिखते हैं तो वह लिपि का रूप लेती है। प्रकार है ब्राह्मणी और खरोष्ठी। हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू फारसी की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है। बोली, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। जी हाँ गाइस, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रकार। व्याकरण उसके 3 प्रकार होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब बात करते हैं भाषा, उपभाषाएं और उनकी बोलियां। जैसे पश्चिमी। पश्चिमी की होती है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगड़ू और खड़ी बोली। पूर्वी की होती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी की है कुमायूनी, गढ़वाली और मलयाली। राजस्थान की है मेवाड़, मारवाड़ी, मालवी और हाड़ौती। बिहार की है भोजपुरी, मगही और मिथिली। जी हाँ गाइस, बिहार की है भोजपुरी, मगही और मिथिली। अब हम पढ़ते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जी हाँ गाइस, भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी जो इकाई है उसे वर्ण कहते हैं, अर्थात जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के क्या है, टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्द को। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य। शब्दों का सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वर्ण। वर्ण क्या होते हैं गाइस, वर्ण होते हैं जिसके टुकड़े नहीं होते और भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है। फिर स्वर यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जैसे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आता है य, व, र, ल। उष्ण व्यंजन के अंदर आता है श, स और ह। संयुक्त व्यंजन के अंदर आता है त्र, ज्य, छ, ये सब आते हैं। अनुस्वर के अंदर आता है अंग और ए। अब हम पढ़ते हैं स्वर को। स्वर से पहले हम जानते हैं वर्ण कितने होते हैं। हमारे जो हिंदी भाषा में क्या है, वर्णों की संख्या है वो 52 है, जिनमें स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। स्वर। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। जी हाँ गाइस, स्वर है वो उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनियों की सहायता से क्या है, उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब स्वरों के प्रकार की ओर बात करें तो मुख से जीवा की स्थिति के आधार पर अग्रस्वर। इस स्वर के उच्चारण से जो जीवा यानी जो जीभ होती है वो मुंह के आगे की ओर आती है अग्रस्वर के अंदर, जैसे ई, ए और ए। मध्य स्वर। इसमें जीवा होती है वो मध्य भाग में आती है, जैसे अ। पश्व स्वर। जीवा मुंह के पीछे वाले भाग में आती है, जैसे आ, ऊ, ओ। अब हम बात करते हैं होष्टावृत्ति के आधार पर। अब वृत्यान्मुखी और दूसरा होता है अवृत्यान्मुखी। वृत्यान्मुखी में क्या होता है, स्वर के उच्चारण में होठों की जो आकृति होती है वो गोल हो जाती है, जैसे ओ, ऊ, ओ। अवृत्यान्मुखी में होठों की जो आकृति है वो गोल नहीं होती। ई, आ, ए, अ, इनमें नहीं होती है। अब हम बात करते हैं मुखान्वृत्ति के आधार पर। विवृत स्वर। जब मुख सर्वाधिक खुला होता है तब विवृत स्वर का उच्चारण होता है। ये एक ही होते हैं, जैसे आ। अद्र विवर्त स्वर। जब मुख विवृत स्वर यानी आ से कम खुला होता है तो अद्र विवर्त स्वर होता है, जैसे अ, ए और ओ। इनकी जो प्रकार है वो 3 है। ये 3 है, अ, ए और ओ। और विवृत स्वर है वो एक ही था, आ। अब बात करते हैं स्वरद्रत स्वर। ई, ऊ और ओ 4 हैं। अद्र स्रवत्र स्वर ए और ओ, इनकी है वो 2 है। अब हम बात करते हैं उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जी हाँ गाइस, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है, सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए, ऊ और ई। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या है, अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, ओ, ए, ओ, इन सब में। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर इनके 6 प्रकार हैं, कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु और कंठोष्ठ। इनके आप आगे देख लो, जैसे कंठ के आगे होता है ए, आ, तालु के ई, त्र। दंत में कोई भी वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, ओष्ठ में ऊ और बड़ा ऊ, कंठ तालु में ए और बड़ी ए, और कंठोष्ठ में आता है ओ, और ये 2 आते हैं। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर ध्वनियों के योग से हो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शीय व्यंजन जिनकी संख्या है वो 25 होती है। इन ध्वनियों का जो उच्चारण है वो कंठ, तालु, मुद्रा, दंत और ओष्ठ से होता है। जी हाँ गाइस, स्पर्शीय व्यंजनों का उच्चारण है वो कंठ, तालु, मुद्रा, दंत और ओष्ठ से होता है, उन्हें स्पर्शीय व्यंजन कहा जाता है, जिनकी संख्या है वो 25 है। कंठ, तालु, मुद्रा, दंत और ओष्ठ। क, च, ट, त और पै वर्ग है। क, ख, ग, घ, न। आप इससे ऐसे करके आप इसे याद कर लीजिए अच्छी तरह इनको। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, व, र, ल। इनके 4 प्रकार है। उष्ण व्यंजन श, स और ह। इनके भी 4 प्रकार है। अर्ध स्वर य, व है वो अर्ध स्वर है। लुंठित र है और पार्श्विक ल है। आप इन्हें भी क्या है, ऐसे कैसे याद कर लीजिए।
अब हम बात करते हैं व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण, जहाँ पे ध्वनि के आधार पर दो प्रकार है, अघोष और घोष। अघोष में स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक पहला और दूसरा वर्ग आता है और उष्ण व्यंजन में स, श और है आएगा। घोष में स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और उष्ण व्यंजन का ह और अंतस्थ व्यंजन का य, व, र, ल, ये सब घोष व्यंजनों के अंदर आते हैं। अब हम दूसरे प्रकारों के पर ध्यान दें तो प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन है। अल्प प्राण वर्ग में क्या होता है, स्पर्शीय वर्ग के प्रत्येक वर्ग पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ वर्ण का य, व, र, ल। और महाप्राण में क्या होता है, स्पर्शीय वर्ण के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और उष्ण व्यंजन का स, श, स और ह। ये सब क्या होते हैं, पूछे जाते हैं और आप इनको क्या है ऐसा का ऐसा याद कर लीजिए। आपके एमसीक्यू एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन है गाइस, वो पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं श्वास अवरोध के आधार पर स्पर्श व्यंजन यानी 25, स्पर्श संघर्षीय व्यंजन इसमें आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ और अण। च वर्ग के खोलने से सांस स्पर्श के साथ साथ कुछ वृषक के साथ निकलती है। अब आता है नासिकीय या फिर अनुनासिकीय। पांचों वर्गों में पांचवा व्यंजन अनुनासिकीय होता है। इसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। इनके प्रकार ये 5 होते हैं। यानी जो भी हमारा जो स्पर्शीय व्यंजन होता है, उनका जो आखिर वाला लास्ट में जो वर्ण होता है, उसे क्या बोलते हैं, नासिकीय या फिर अनुनासिकीय वर्ण बोला जाता है। निम्नुनासिक, इसमें हवा है वो मुंह से निकलती है। वर्णों के 5वें अक्षर को छोड़कर बाकी सारे, यानी कै, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ये सब आते हैं। लास्ट जो वर्ण होता है, यानी ये वाला लास्ट, ये 500 को छोड़ के लास्ट वालों को, बाकी ये स्टार्टिंग वाले 4 ये वाले क्या होते हैं, ये होते हैं निम्नुनासिक। और नासिकीय और अनुनासिकीय लास्ट वाले जो 5 ये वाले 5 होते हैं, इन्हें बोला जाता है। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। कंठ, तालु, मुद्रा, दंत, ओष्ठ, तालु, वर्तस्य, वतस्य और दंतोष्ठ। कंठ में आता है कै वर्ग और है, तालु में च वर्ग, मुद्रा में ट और र और श, दंत में आता है तय वर्ग, यहाँ पे लय और श, ओष्ठ में आता है पै वर्ग, तालु वर्तस्य में य और श, वर्तस्य में लय और दंतोष्ठ में व। परंपरागत वर्ण, वह ध्वनियाँ जो वैदिक संस्कृति में विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त होती है, आज हिंदी में भी प्रयुक्त हो, उन्हें परंपरागत वर्ण कहते हैं। जी हाँ गाइस, वे ध्वनियाँ जो वैदिक संस्कृति से विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त होती है और आज क्या है उनका प्रयोग हिंदी में भी होना स्टार्ट हो गया है, उन्हें क्या है परंपरागत वर्ण कहते हैं। जैसे ऐसा करके निशान और पर बिंदी लगती है, उसे बोलते हैं अनुस्वर। चंद्र बिंदु और ऐसा जो लगता है उसे हलंत बोलते हैं। ये 2 बिंदी होते हैं, इसे विसर्ग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगत स्वर की। वह ध्वनियाँ हिंदी भाषा की है, इनका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वरों के समान होने के कारण इन्हें आगत स्वर कहते हैं। जैसे डॉक्टर के ऊपर जो ऐसा जो लगता है ये वाला, इसे आगत स्वर कहा जाता है। कॉलेज, ऐसे। आगत व्यंजन, ख, ख के नीचे बिंदी लगती है, ख के नीचे बिंदी, ग के नीचे बिंदी और जय के नीचे बिंदी, ऐसे सब होते हैं, इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। ये ध्वनियाँ अरबी फारसी की है, इनका उच्चारण है वो हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के समान होने के कारण इन्हें क्या है आगत व्यंजन कहा जाता है। ये खिज्र बल से समझें तो सजा और सजा, जहाँ के नीचे बिंदी लगी है, एक सजा का मतलब होता है सजावट और एक सजा का मतलब होता है लैंग्वेजेज है। उसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 17 आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक क्या मेंशन है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके शेड्यूल नंबर 8 के अंदर 22 लैंग्वेजेज है, जिनमें क्या है बताया गया है हमारी भाषाओं को लेकर, जैसे कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, संस्कृति, पंजाबी, मराठी, बंगाली, तमिल, असमी, गुजराती, इन सब भाषाओं को लेकर क्या है यहाँ पर क्या है बताया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जो किसी राष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र में या फिर ज़्यादातर जनसंख्याओं द्वारा क्या है बोली जाती है, उन्हें क्या है राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। राजभाषा वह भाषा जिसमें राज्य का कार्य होता है, राजकीय कार्यालयों, राजकीय राज्य आज्ञाओं आदियों में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही राजभाषा कहलाती है। संपर्क भाषा, जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा के माध्यम से आपस में आसानी और सरलता से विचार विनिमय कर सकते हैं। संचार भाषा, संचार के विविध साधनों में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही संचार भाषा कहलाती है। संचार के विविध साधनों में मौखिक, दृश्य, श्रव्य और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे समाचार पत्र, टीवी, कंप्यूटर आदि की भाषा संचार भाषा कहलाती है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ऐसी भाषा जो अपने राष्ट्र के साथ साथ विश्व के अन्य राज्यों में बोली और समझी जाती है, उन्हें विदेशी भाषा या फिर अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं मातृभाषा। जिस भाषा को मनुष्य अपनी शैशवावस्था में अपनी माता एवं संपर्क में आने वाली व्यक्तियों से सीखता है, उसे क्या है मातृभाषा कहते हैं। मानक भाषा वह भाषा होती है जिसे भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या फिर प्रतिनिष्ठित भाषा कहते हैं। कूट भाषा, कूट भाषा को गुप्त भाषा भी कहते हैं। इस भाषा का प्रयोग सैनिक, गुप्तचर, चोर, बालक बालिकाएं करते हैं। वार्तालाप को गोपनीय बनाए रखने के लिए क्या है इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं भाषा और बोली में अंतर। भाषा, भाषा क्या होती है, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप में प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। और बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या है बोली कहते हैं। भाषा को ये मान्यता क्या है प्राप्त है, लेकिन बोली को नहीं है। भाषा है वो व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली है वो सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती है। भाषा क्या है व्याकरण होती है, भाषा व्याकरण होती है, लेकिन बोली की व्याकरण नहीं होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा। संपर्क में अपनाई जाने वाली भाषा ही राष्ट्रीय भाषा होती है। और राजभाषा, राजभाषा अनेक भाषाओं को स्वीकार करती है। महत्व सामाजिक दृष्टि से, इसका भी महत्व है वो राजनीतिक दृष्टि से है। देशव्यापी भाषा होती है राष्ट्रीय भाषा। राजभाषा है वो सरकारी आदेशों, सूचनाओं, विज्ञान पत्र में ली जाती है। प्रकृति,
स्वतंत्रता या फिर मुक्त प्रकृति है इसकी। राजभाषा है वो नियमों में बंधी हुई होती है। जी हाँ गाइस, जो राजभाषा है वो नियमों में बंधी हुई होती है। उपयोग, राष्ट्रभाषा का उपयोग है वो आम जनता करती है, लेकिन राजभाषा का उपयोग है वो सरकारी कर्मचारी है वो करते हैं। अब हम बात करते हैं चिन्हों के बारे में। चिन्ह: पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, अपूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, इसे बोलते हैं लोक चिन्ह, अनुव्रत चिन्ह, तो चिन्ह, अकल अवतरण चिन्ह, इसे बोलते हैं दोहरा अवतरण, इसे बोलते हैं समरण चिन्ह, हंस पद आदि नामों से जाना जाता है ये। इसे बोलते हैं इकहरा या फिर अवतरण, इसे बोलते हैं कोष्ठक, इसे बोलते हैं तुल्यता, और इस चिन्ह को बोलते हैं गाइस इतिश्री या फिर समाप्ति सूचक। तो गाइस हमारा ये चैप्टर है यहीं समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।